कि इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, भामाशाह तो भारत के इतिहास में शिक्षा को प्रेरित करने के लिए हमेशा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 95 से शुरुआत हुई और उसके बाद अब जाकर के कोई ऐसा इंक्रीमेंट हो सकता है, आंकड़े मुझे भी देखने पड़ेंगे, हमेशा ही वो लोग तत्पर हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो जो CSR का कंट्रीब्यूशन है, इसने भी मोटिवेट किया है कंपनीज को कि एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, इनके मुद्दों पर ही अपना कंट्रीब्यूशन दे करके, और इससे वो एक तरह से देश निर्माण में योगदान दें। यानी आंकड़ों में नहीं जाकर आपको उनकी मंशा पे देखना होगा कि वाकई भामाशाह हमेशा से करते रहे हैं। हम श्याम सुंदर जी के पास चलेंगे। श्याम सुंदर जी, आंकड़ों को एक तरफ कर दें, भामाशाहों का योगदान निश्चित तौर पर अगर हम प्रदेश में देखें तो बहुत बड़ा रहा है और हर सरकार को इस बात की खुशी भी रही है। लेकिन वर्तमान सरकार पर भरोसा क्या एक बहुत बड़ी वजह है कि भामाशाह बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने लगे हैं, बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने लगे हैं समाज की तरक्की में? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं भामाशाहों को आज हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने में से कुछ देकर के सरकारी स्कूलों का अच्छा किया, उसके रखरखाव को ठीक करने के लिए जो पैसा दिया अच्छी जगह। अब मैं अगर एनालिसिस करूं, अब तक 1413 भामाशाह 250 करोड़ रुपए दे चुके हैं 23 में, जो आज तो 109 ने दिया है और 62 करोड़ रुपए करीब मिला है। क्योंकि अब बदलाव आ गया। भामाशाह पहले तो व्यक्तिगत रूप से लोग देते थे स्कूलों को सुधार करने के लिए, लेकिन अब सरकार को और ज्यादा मोटिवेशन करना पड़ेगा कि कंपनी 2% अब देने लगी है। जो आज मैंने देख रहा था कितनी कंपनी आई थी, कंपनी के CEO वगैरह आए थे और उन्होंने सबने लिया और लगा कि काफी लोग हो गए। तो इस प्रकार से जो लोगों को अब भामाशाहों को सम्मानित करने का स्तर भी चेंज करना पड़ेगा, संभाग स्तर पे भी, जिले स्तर पर भी, जिससे कि इनको अधिक से अधिक लोगों को जुड़ाव हो सके और अधिक से अधिक सुविधा उस पैसे से जुटाई जा सके। कि प्रयोगशाला नहीं है, कहीं ग्राउंड नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि भामाशाह अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों की याद में या अपनी कंपनी को। देवनानी जी भी चूंकि मौजूद हैं, वो भी सुन रहे हैं इस चीज को। हम भामाशाह जयकृष्ण जाजू जी जुड़े हैं, उनसे एक सवाल ये लेते हैं, क्योंकि ये सब लोग कह रहे हैं, अभी अर्चना जी भी कह रही थी। जयकृष्ण जी, आपको क्या लगता है, वाकई ये जो एक निश्चित रकम, एक निश्चित प्रतिशत आय का तय कर दिया गया है कि भाई आपको समाज की सेवा के लिए लगाना है या फिर योगदान देना है, क्या उसकी वजह से भामाशाह आकर्षित हुए हैं या मजबूर हुए हैं, या फिर वाकई भामाशाह को लगा कि भाई सरकार अच्छा कर रही है तब उनका योगदान ज्यादा होता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये बात है कि पिछले 7 साल से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अभी हम लोगों ने 12 स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट के, जिसके अंदर की हम लोग काम कर रहे हैं, जिनकी कंप्लीट बिल्डिंग बनाने से लेके वहां पे सारा शिक्षा का मतलब फर्नीचर है, टॉयलेट ब्लॉक्स है, वाटर स्टेशन, सब कुछ कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको कि एक्चुअली अडॉप्शन जो सरकार ने बहुत ईजी किया, उसके कारण हमको बहुत हेल्प मिली है और अडॉप्शन इजी होने से अब हम स्कूल में ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं और स्कूल के टीचर्स और हमारे लोग मिलके एक इतना अच्छा, एक बेसिक, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट वहां बन चुका है। और निश्चित रूप से 2% CSR का मैं नहीं कहता कि फर्क नहीं पड़ा होगा, परंतु जो देना चाहते थे वो पहले भी देते थे और दिल से देते थे। भले ही वो टाटा बिरला के जमानों की बात करें हम या अभी की बात करें, हम लोग के यहाँ पे 2% CSR से थोड़ा पैसा ज्यादा जरूर आना शुरू हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर जो देना चाहता है वो देता है, उसको 2% CSR से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा फर्क जरूर आया है, बट आज भी मैं ये कहूंगा कि जिसको दिल से इस चीज में दान देना है वो दिल से दान देता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे शिक्षक लोग जो रेगुलर ड्यूटी पे रहते हैं, उनमें से कुछ गवर्नमेंट ड्यूटीज पे जो शिक्षक चले जाते हैं, उसके कारण हमारे बच्चों को थोड़ा हानि होती है। तो वो अगर शिक्षा मंत्री से निवेदन यहाँ जरूर इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहूंगा कि उनकी ड्यूटीज बाहर लगना कम हो जाए, तो शायद हमारे बच्चों को और भी बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को हमें मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही है। अर्चना जी, आपने सुना होगा, देखिए, वो मानते हैं कि 2% CSR से नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि सरकार की कार्यशैली अगर सुगम होती है तो उसका बहुत फायदा मिलता है। भामाशाह जुड़ते हैं। हम देवनानी जी से प्रतिक्रिया ले, उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप बताएं कि जो अभी जयकृष्ण जी कह रहे थे, क्या वाकई ये मानना पड़ेगा ना कि सरकार ने कुछ सुगम व्यवस्था की है जिसकी वजह से लोग जुड़े? देखिए, जयकृष्ण जी सुगम व्यवस्था के लिए नहीं बोल रहे, वो ये कह रहे हैं
कि भामाशाह तो यदि शिक्षा में समर्पित है, उसका उद्देश्य है कि शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, तो वो किसी CSR का मोहताज नहीं है। वो अपनी दिल से अपनी महत्वाकांक्षा के तहत कि मैं शिक्षा में योगदान दूं, सुनिए मेरी बात, तो वो देते रहे हमेशा। लेकिन कॉर्पोरेट का कंट्रीब्यूशन 2% आने से एक अनिवार्यता के कारण ये जो इंक्रीमेंट हुआ है फाइनेंसेस में, ये उसकी भी देन है। क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट यदि गवर्नमेंट के कोटे में कुछ देगा तो उसे अच्छा लगेगा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा हूं, मेरा एक्नॉलेजमेंट होगा, मैं हेल्थ के सेक्टर में दे रहा हूं, उसका एक्नॉलेजमेंट होगा। क्योंकि जो भी डोनेटर है वो जब भी देता है अपना डोनेशन, तो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि यदि उसने बाउंड्री वॉल बनाने के लिए दिया है तो वो बने, उसका नाम भी वहां लिखा जाता है। कुछ लोग बेंचेस देते हैं, कुछ लोग फीस देते हैं, ड्रेस देते हैं, कुछ लोग वहां पर टॉयलेट्स का निर्माण करवाते हैं। तो ये कोई बहुत नई परंपरा नहीं है, लेकिन इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जब सरकारी कोई अध्यादेश, कोई कानून बनता है, कॉर्पोरेट्स और कंपनीज पर उसको लागू किया जाता है, तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिलता है। जब हम FDI की बात करते हैं, हम उसके लिए एक अच्छे एनवायरमेंट की नहीं अभिषेक जी, मेरा कहने का मतलब कोई भी आप इनोवेशन करते हैं कानूनी रूप से, तो उसको अगर लागू करने में और इम्प्लीमेंटेशन में आपकी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होती है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही कारण है आज शिक्षा और हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारे कॉर्पोरेट अपना कंट्रीब्यूशन दे करके और सरकार के खजाने को भरने का काम करे। अब करना क्या है सरकार को कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे ताकि वो कॉर्पोरेट जो दे करके निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम लौटते हैं। करना है, लेकिन कॉर्पोरेट्स के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। मैं जरूर कहना चाहूंगा अर्चना जी कि पिछले जो 2 साल में एक बड़ा परिवर्तन मैंने देखा है, वो ये देखा है कि जैसे पेरेंट टीचर्स मीटिंग हर महीने हो रही है, इन सब चीजों का स्कूल के वातावरण में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। बुराई नहीं है, बिल्कुल। चलिए वासुदेव देवनानी जी काम करती है, अच्छी बात। देवनानी जी, आपको क्या लगता है, जैसा कि अर्चना शर्मा जी कह रही है कि 2% CSR की जो बाध्यता है उससे फर्क पड़ा है, लेकिन जयकृष्ण जाजू जी भी कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बदलाव आया है और सिस्टम में बदलाव का बहुत फायदा होता है कि अगर सिस्टम सरल सुगम हो। ऐसा है कि जो कॉर्पोरेट जगत में 2% की बात है जी, वह तो सभी कार्यों के लिए है, केवल शिक्षा के लिए नहीं है। हमने शिक्षा में एक अलग जगाया, कुछ परिवर्तन किया और उनको लगने लगा कि शिक्षा इसके कुछ काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अर्चना जी को ऊपर अपने कुछ विचार से ऊपर उठ करके इसकी सराहना करनी चाहिए कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी इसमें सहयोग करें, जो उनका स्वागत है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है जिसमें बालक को हम लोग जो है उसका निर्माण करते हैं, उसमें राजनीतिक सोच के ऊंचा उठ करके यदि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। और इस विषय पिछले जो नवाचार हुए हैं, निश्चित रूप से इसने भामाशाहों को यहाँ पे आकर्षित किया, को स्कूलों के अंदर व्यय करें। उन्होंने परिणाम भी देखे और स्कूल का स्तर भी जो उनको लगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक जो केंद्र सरकार का SIRT का और NCERT के जो NGOs हैं और कुछ इनके जो कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, इन सबने मिलकर जो राजस्थान का सर्वे किया, उन्होंने माना है कि गत 2 वर्षों के अंदर इंग्लिश और आपके गणित और विज्ञान में राजस्थान के बच्चों का शैक्षिक स्तर 8% से 28% तक बढ़ा है। तो ये निश्चित रूप से जहां शिक्षकों ने मेहनत करके इस स्थिति में लाए, तो उसके कारण से उनको भी लगा कि सरकारी स्कूलों में किया। और हमने अभी जो मॉडल स्कूल बनाए उसमें तो हमारे एडमिशन की भीड़ लगने लग गई, लोग आके सिफारिशें करवाने लग गए। तो वह दिन दूर नहीं जब सारे लोग अपने बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी सरकारी। देवनानी जी, चूंकि जयकृष्ण जाजू जी खुद भामाशाह हैं और उन्होंने भी किया है काफी कुछ बने हैं, तो वो एक सरकार से जो उम्मीद कर रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षकों की जो ड्यूटी लगाई जाती है शिक्षा के अलावा दूसरे मामलों में, उससे बचा जाए। ऐसा है कि इस समय शिक्षकों की कहीं भी ऐसी ड्यूटी नहीं है। पहले के शासन के समय इनकी 11 ड्यूटीज थी जी, और वो कम करके केवल 3 ड्यूटीज हैं, जिसमें चुनाव है, आपदा प्रबंधन है और जो आपकी जनगणना है, वो जो कि 5 साल में एक बार होती है जी। उसमें कहीं किसी प्रकार की शिक्षकों की ड्यूटी नहीं है। कई शिक्षक कहते हैं हमारे BLO की ड्यूटी लगाई है। BLO की ड्यूटी स्कूल आवर्स के बाद शाम को रहती है, उसमें भी उनको जो है ऑनरेरियम मिलता है। इसलिए सरकार ने इस प्रकार का कोई ऐसे काम में उनको नहीं जोड़ा। और यही है कि सारे शिक्षक जिस प्रकार से अभी शिविरों में जाकर के नए नए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, और आज घर घर एडमिशन के लिए अपनी सरकार की जो योजनाओं का एक पैम्पलेट लेकर के घर जा रहे हैं। मेरे को तो उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूं कि आज का शिक्षक
इस तरह से घर घर जाकर के अपने स्कूल के लिए एनरोलमेंट बढ़ा रहा है। एक टिप्पणी, क्योंकि बिल्कुल देवनानी जी, एक टिप्पणी हम ले लेते हैं श्याम सुंदर जी से। श्याम सुंदर जी, बहुत छोटी टिप्पणी चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत नहीं है, कि सरकार कह रही है कि भाई हम शिक्षकों की ड्यूटी 11 जगह पहले जो लगती थी वो अब 3 बच गई है, सीमित कर दी है हमने। तो बदलाव आया है जो कि भामाशाह भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अर्चना जी का कहना है कि नहीं, शायद आप ज्यादा पीठ अगर आंकड़ों पर थपथपाएंगे तो इसके पीछे वजह कुछ और है। नहीं अभिषेक जी, ये तो मैं कह सकता हूं कि एजुकेशन में जिस प्रकार से सहयोग भामाशाहों का मिल रहा है वो तो एक शुभ संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि जो स्कूलें ग्रामीण क्षेत्र की अभी भी अच्छी नहीं है वो सुधार होगा निश्चित रूप से। लेकिन सरकार को मोटिवेशन और ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 2% ले सकते हैं अब, और ये कहकर के हक से कह सकते हैं कि आपका सम्मान होगा, आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, और उस प्रकार सारी बातें करके अधिक से अधिक पैसा अगर देवनानी चाहें तो निश्चित रूप से मुहिम छेड़ सकते हैं। प्रवासी राजस्थानी बहुत अच्छी स्थिति में जो दे सकते हैं, और एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने जो कि रिक्शा चालक ने जो 20 लाख की जमीन दी वो एक बहुत धन्यवाद का पात्र है, जिसने कि एजुकेशन को माना। वो खुद नहीं ले सका क्योंकि बच्चे पढ़े इसलिए उसने 20 लाख की जमीन दे दी। मैं देवनानी जी को बधाई देना चाहता हूं। अच्छी बात यह है अर्चना जी, सबके लिए एक अच्छी बात यह है कि हर पार्टी के नेता जो हैं वो अपनी पार्टी की तारीफ कर सकते हैं, अपनी सरकार की। लेकिन जब हमने जनता से ये पूछा, न्यूज एंड व्यूज के लिए सवाल, कि क्या सरकारी स्कूलों के लिए भामाशाह रोल मॉडल बन चुके हैं, इसमें 99% लोगों ने कहा है हाँ। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि भामाशाहों का सम्मान, भामाशाहों के प्रति जो सम्मान है लोगों के मन में, वो काफी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देवनानी जी, अर्चना शर्मा जी, श्याम सुंदर जी और जाजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज एंड व्यूज में आज बस इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।